ये सारे ब्रजवासी हमारे शरीर हैं और हमें अपना शरीर का प्राण मानते हैं। तो आप ऐसा मत कहना कि हमेशा के लिए मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। वहाँ बहाना बना देना कि मथुरा में उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में महाराज कंस ने आप सभी लोगों को बुलावा भेजा है। अक्रूर जी बात को समझ गए और आगे आगे अक्रूर जी का रथ नंद बाबा के महल के पास पहुंचा। नंद बाबा अक्रूर जी को देखते हैं, अत्यंत ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। बड़े आदर भाव के साथ उन्हें महल के अंदर ले जाते हैं, उनको जल जलपान इत्यादि करते, आतिथ्य सत्कार करते हैं। पुनः उधर से कृष्ण बलराम भी वापस आ गए। अनेकों प्रकार की औपचारिकता पूरी हो रही है, आतिथ्य सेवा सत्कार हो रहा है। सायंकाल का भोजन बना। आपको बतावे भैया, पहले घरों में भोजन बनता था तो सारे घर के पुरुष सदस्य एक जगह बैठकर भोजन करते थे और पूरे दिन का दिनचर्या आपस में एक दूसरे से शेयर करते थे। उसमें प्रेम था कि भैया आज आपका दिन कैसा बीता, आपका दिन कैसा बीता, आपका व्यापार कैसा चला। और माताएं, जब पुरुष लोग बच्चे लोग भोजन कर लेते थे तो माताएं बहन बेटियां एक जगह बैठकर भोजन करती, उससे आपस में एक दूसरे का प्रेम भी बना रहता था। लेकिन आजकल समाज में क्या हो रहा है कि अगर माता पिता के 4 बच्चे, चारों का विवाह हो गया ना, तो भोजन किसी तरह ठेल मठेल कर चारों लोग बना भी दे रही हैं। तो 2 थाली में भोजन निकला, एक अपने लिए एक पतिदेव के लिए, और दोनों थाली भोजन उठाए और अपने शयन कक्ष में चले गए। बिस्तर पे बैठकर और भोजन कर रहे हैं। और घर में सास जी क्या कहीं, जेठानी जी क्या कहीं, देवरानी जी क्या कहीं, ननद जी क्या कहीं, बस भोजन कम हो रहा है, लोगों का जो है शिकायतें ज्यादा हो रहा है। और इससे क्या होता है कि परिवार में मतभेद पैदा होता है। यही कारण है कि आज 4 बच्चे माता पिता के साथ एक परिवार में, एक घर में रह नहीं पा रहे, क्योंकि हम किसी से लगाव ही नहीं है। बाहरी दिखावा केवल है, ये हमारे सास ससुर है, ये हमारे माता पिता हैं, और बाह्य दिखावा आगे भविष्य में संकट देता है, दुख देता है। क्योंकि परिवार जब एकता में रहता है ना, तो उससे सबका रक्षा होता है, सबका कल्याण होता है और उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। लेकिन परिवार में जब मतभेद पैदा हो जाता है तो फिर उस परिवार को पतन होने से भी कोई रोक नहीं सकता। अक्रूर जी, नंद बाबा, कृष्ण और बलराम चारों लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं और मैया यशोदा, माता रोहिणी जी बड़े प्रेम से भोजन कराए। अब जब चारों लोग भोजन कर लिए तो माता रोहिणी और माता यशोदा भोजन करने के लिए बैठी। जैसे ही मैया यशोदा भोजन का प्रथम ग्रास अपने मुख में डाल ले जा रहे थे कि अक्रूर जी नंद बाबा से बात कर रहे थे, बाबा आपको एक बात बताऊं, अपने हृदय पे पत्थर रख लेना, शायद आपसे बर्दाश्त भी ना हो। नंद बाबा डर गए, अरे अक्रूर जी क्या करें, कौन सी बात है। अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा, ये कृष्ण और बलराम दोनों आपके पुत्र नहीं है। बोलो जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसे ही अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा ये कृष्ण और बलराम आपके पुत्र नहीं है, मैया यशोदा इस बात को सुन गई और उनके भोजन का प्रथम ग्रास थाली में छूट गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। पुनः जब उन्हें होश आया तो अक्रूर जी को डांटने लगी, अरे अक्रूर जी, आपके नाम को अक्रूर जी कौन रखा, आपको नाम तो क्रूर होना चाहिए। एक मां को आप कह रहे हो कि वह उसका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी सारी बात बताए नंद बाबा से, मैया यशोदा से, कि देखो इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है, जो सत्य है गर्गाचार्य मुनि ने मुझे बताया
और मैं वही आकर आप लोगों को बता रहा। जैसे ही मैया राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी की शक्ति है, और इसीलिए श्रीमद् भागवत भगवान में परम वंदनीय सुखदेव जी उनको अपने आराध्य मानते थे, इसीलिए उनका नाम भी स्मरण नहीं किए। मैया यशोदा को जब यह ज्ञात हो गया, स्पष्ट हो गया कि कृष्ण और बलराम हमारे पुत्र नहीं हैं, उन्हें बड़ा दुख हुआ और रोती बिलखती अनेकों प्रकार से कृष्ण बलराम से क्षमा मांगने लगती। इधर रात के ही बेला में सारे ब्रज में यह बात आग की तरह फैल गया कि कल प्रातः काल होते कृष्ण और बलराम ब्रज को छोड़कर मथुरा की तरफ प्रस्थान करेंगे। सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों से निकलकर नंद बाबा के महल के सामने आकर लेट गए कि कृष्ण और बलराम अगर हमें छोड़कर जाएंगे तो हमारे शरीर के ऊपर से उनका रथ का पहिया जाएगा, ताकि हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि हम जीवित रहते अपने कन्हैया से दूर नहीं हो सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया यशोदा जी कह रही है कि हे कन्हैया, मैंने तो तेरे को अपना लालन समझकर तुझसे प्रेम किया और तेरा भरण पोषण किया, ताजा ताजा दही मक्खन इत्यादि लेकर मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, लेकिन मुझे क्या ज्ञात था कि तुम तो वासुदेव जी के पुत्र हो। हे कन्हैया, अगर मुझे से कोई अनजाने में अपराध हो गया हो, मैंने तुम्हें बचपन में कितना दंडित भी किया, तुम्हें रस्सियों से बांधा, तुम्हें डंडा दिखाकर पूरे गोकुल में दौड़ाई, अगर मुझसे कोई अपराध हो गया है तो मेरे अपराधों को क्षमा करना। कन्हैया की आंखें ढंढवा गई। मैया, ये तू क्या कर रही है? मैं ही तेरा लाला हूं, मैं किसी का लाला नहीं, तू ही मेरी मैया है। कन्हैया बार बार कहते थे, लेकिन मैया यशोदा जी की आंखें अश्रुधारा बहाते हुए कह रही है कि हे कन्हैया, ऐसा कहने से संसार के लोग मान नहीं जाएंगे। संसार के लोगों को ज्ञात है कि तुम और बलराम दोनों वासुदेव और देवकी के पुत्र हो, लेकिन हे कन्हैया, मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर देना, और माता का स्थान भले न देना, एक दासी का स्थान देना, लेकिन अपने हृदय से हम लोगों का स्थान हटाना नहीं, मिटाना नहीं। कन्हैया मैया को पकड़ कर रोने लगे। अरे मैया, ये क्या कर रही है तू? अरे तू दासी, तूने कितने प्रेम से हम लोगों का पालन पोषण किया। प्रातः काल हुआ, रात्रि के बेला में नंद बाबा के महल में कोई सो नहीं पाया। माता रोहिणी जी नहीं सो पाई, मैया यशोदा जी नहीं सो पाई, पूरी रात्रि बात करते बिता। प्रातः काल हुआ, रथ में अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को बैठाने जा रहे थे। मैया यशोदा जी घर से महल से दौड़ती हुई आती है, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी रथ में बैठने जा रहे हैं, अपने कन्हैया को बाहों में भरकर रोने लगती है। कन्हैया, हमें भूल मत जाना, कभी कभी इस दासी को याद करते हुए आकर दर्शन दे देना। मैया के इस भाव को देखकर कन्हैया ने कहा, भैया तू चिंता मत कर, हम हमेशा आएंगे तुमसे मिलने जुलने के लिए। रथ महल का दरवाजा खुला, रथ आगे बढ़ा तो देख रहे हैं कि सारे ब्रजवासी लेटे हुए। सारे ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी समझाते हैं, जो उनकी बाल मंडली थे। बहुत सारे मित्र नहीं माने कि कन्हैया तू चल रहा है मथुरा ना, तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नंद बाबा भी तैयार हो गए, चलो कन्हैया हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नंद बाबा, कुछ गोप और कुछ भगवान के मित्रगण तैयार होकर और मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं कि मार्ग में गोपियां बैठी हुई थी। गोपियों ने भी भगवान को जाने से मना कर दिया। अरे कन्हैया, तू कैसे हमें छोड़कर चले जाएगा? क्योंकि यह केवल शरीर है, इसके प्राण तो केवल तू ही है, और जब तू चला जाएगा तो शरीर का क्या महत्व रहेगा? गोपियों को किसी तरह से समझा बुझाकर भगवान का रथ आगे बढ़ता है, तो आगे मैया राधा रानी जी बैठी हुई थी। मैया राधा रानी को देखकर कन्हैया के होश उड़ गए। रथ से नीचे उतरे, राधा जी के पास पहुंचे, राधा जी से कहने लगे कि हे देवी,
आप तो जानती हो कि आप ही मेरी याद दे सकती हो। और मेरा अवतार किस कारण हुआ है? मैया राधा रानी के आंखों में आंसू आ गए। राधा जी कहने लगी कि हे कन्हैया, देखो तू अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे मत फंसा। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कितना छलिया है, छल करता है और पुनः तड़पता हुआ रोता हुआ छोड़कर चला जाता। देख कन्हैया, ये सारे ब्रजवासी मुझसे कहते थे ना कि राधा सब काम करना लेकिन कन्हैया से प्रेम नहीं करना, ये छलिया है और प्रेम करेगा और तुम्हें छल कर चला जाएगा। लेकिन हे कन्हैया, तू प्रेम क्या जानो, प्रेम क्या होता है तुम क्या जानो? यह तो जब तुम जानोगे कि जब हमारा पुनर्अवतार होगा और उसमें तू राधा बनोगे और मैं कन्हैया बनूंगा, तब तुम मुझसे प्रेम करना और मैं जब तुम्हें छोड़कर कन्हैया के रूप में जाऊंगा तब मेरे मन के भाव को महसूस कर पाओगे। और कितना सुंदर भाव है। ओ सावरे